पीरी मुरीदी का ऐसा रंग चढ़ा, औरतें भी पीर बन गई जरा। और लोग समझते हैं कि इसके बगैर बेड़ा ही नहीं पार होगा। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, मुरीद होना ना कोई फर्ज है, ना कोई वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा है। हमारे सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने 1400 किताबें तकरीबन लिखी हैं। अगर पीरी मुरीदी इतना ही जरूरी होता तो कोई एक रिसाला तो पीरी मुरीदी पे होता, एक भी रिसाला नहीं। इस कॉन्सेप्ट और इस सोच ने हमारी कौम को खुदा की दहलीज से बरगश्ता कर दिया। पीर साहब पीर साहब पीर साहब पीर साहब पीर साहब, अम्मा बड़ी पू पू घर में कर रही हैं, अब्बा का जनाजा उठने वाला है और यहां तो बेटा ध्यान नहीं देता और पीर साहब की जूतियां लेके चाट रहा है। और यूं समझता इंसान पीर माफौकुल फितरत शख्सियत का हामिल होता है। इस खपती सोच को दिमाग से निकालो। ओ बंदे मोमिन, तेरी जन्नत काबा के साए में नहीं है, तेरी जन्नत तेरी मां के कदम के नीचे है। अल जन्नत तो तहत अक़दामिल उम्महात, तेरी जन्नत तेरी मां के कदम के नीचे है। बाप का इतना इंपॉर्टेंट मकाम अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, दुआई वालिदी ले वालिदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती जैसे एक नबी की दुआ उसकी उम्मत के लिए हुआ करती है। कभी पहचाना आपने बाप के रुतबे को? कभी आपने अपनी मां के हाथ पैर दबाए? कभी बूढ़ी मां के सर में तेल लगाया? वो मां जिसकी जबान हरकत में आए तो अल्लाह का बाबे इजाबत इलाही फौरन खुल जाता है उस बंदे की, उस मां के औलाद के हक में। कभी मां से दुआएं करवाई? तुम्हारे काम अगर नहीं बनते हैं, तुम्हें किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने मां के कदम के पास बैठकर मां से बोल, दुआ कर मां दुआएं करती है। अगर 100 मरतबा मां अपने बच्चे के हक में अच्छी दुआ करती है, अल्लाह 99 मरतबा कबूल कर लेता है। और इस सोच ने, पीर साहब की सोच ने यह ख्याल पैदा कर दिया है कि ये जो फरमा दें वो मुनज़्ज़ल मिन अस्समा है। और यहां तक कहते सुना लोगों को, अरे हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे। ना तुम्हारी जन्नत है ना तुम्हारे पीर साहब की जन्नत है। जन्नत अगर इतनी आसान होती ना तो सहाबा पूरी पूरी रात अल्लाह के दरबार में रोया नहीं करते। मेरे करीम आका खुद भी रात रात भर रोते थे, जबकि वो जन्नत के मालिक थे। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। वो नबी जो महबूबे परवरदिगार है वो रात रात भर रोता है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर जब नमाज के लिए नियत बांधते थे, खड़े होते तो दाढ़ी शरीफ आंसुओं से भीग जाया करती थी। सजदे में जाते तो मुसल्ला आंसुओं से तर हो जाता। खौफ खुदा की बुनियाद पर दिल की आवाज में इस तरह सुनती थी, लगता ऐसा था जैसे हांडी में सालन पक रहा हो और उसकी आवाज आ रही हो। इतनी देर तक खड़े रहते, हत्ता तवर्रमत कदमा, दोनों पैर में सूजन आ जाती थी हमारे नबी के। रब ने फरमाया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। ए मेरे मुस्तफा महबूब, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाए। ये तो कुरान नसीहत है खौफ करने वालों के लिए, डर पकड़ने वालों के लिए। हमने तुझे मशक्कत में पढ़ने के लिए कुरान नहीं उतारा है। अल्लाह ने मना फरमाया अपने महबूब को देर तक इबादत करने से। हम अगर पूरी रात पूरा दिन सजदे में पड़े रहें, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती अल्लाह की तरफ से।
मगर अल्लाह अपनी महबूब फरमाता, या युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिन खलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ए चादरे नूर ओढ़ने वाले, झुरमुट मारने वाले महबूब पैगंबर, रातों को इबादत कर मगर पूरी रात नहीं। निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला, आधी रात या उससे कुछ कम इबादत कर लिया कर। औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, या थोड़ी आधी रात से ज्यादा इबादत कर लिया कर और प्यारे कुरान को ठहर ठहर कर पढ़। तेरा कुरान पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रब ने क्यों मना फरमाया अपने महबूब को? महबूब के नाज उठाए जाते हैं। कम से कम ये आयतें पढ़ के अक्ल के उन यतीमों को शऊर के नाखून लेने चाहिए जो ये कहते हैं कि हुजूर तो हमारी तरह है। अगर तुम्हारी तरह है तो फिर हुजूर पर अल्लाह का ये फरमान क्यों उतर रहा? महबूब तू ज्यादा देर मेरी इबादत मत कर, सो जाया कर, आराम कर लिया कर। क्या अपने महबूब की तरफ में अपने परवरदिगार की तवज्जो देखे? क्यों रब ने फरमाया सो जाया कर? रब फरमाता है, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, पैगंबर तुझे दिन में बहुत सारे काम होते हैं, तू थक जाता है तो थोड़ा ज्यादा सो लिया कर। ये अल्लाह का फरमान है, ये बरेली शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है। हां, अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब के गुणगान किए हैं। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। महबूब की शान बड़ी बुलंद होती है। अल्लाह फरमाता, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। ए महबूब, जिस वक्त तू खड़ा होता है तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है, तेरा रब सिर्फ तुझको देखता। वैसे भी दुनिया में है क्या चीज देखने के काबिल महबूब के सिवा? महबूब के सिवा कोई चीज दुनिया में देखने के लायक नहीं है। अल्लाह भी अपने महबूब को ही देखता है और फरमाता है, जब तू अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के मुझे सजदे कर रहा होता है तब भी तेरा रब महबूब सिर्फ तुझको देखता है। ये दुनिया रब ने हमारे लिए थोड़ी बनाई है, ये दुनिया रब ने महबूब के लिए बनाई है। महबूब ने एक सजदा कर लिया अपने रब का, दुनिया बनाने का मकसद पूरा हो गया। अगर पूरी दुनिया काफिर हो जाए अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और पूरी दुनिया मुसलमान बन जाए और सजदे पे सजदा करती रहे, अल्लाह का एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला। नफा नुकसान सब तुम्हारा है। अगर तुमने इस बात का अकीदा रखा कि अल्लाह एक है, मरने के बाद उसकी दहलीज़े करम पर हिसाब का भुगतान करना है, ओ बंदे मोमिन, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। बंदगी कर अपने परवरदिगार की। अल्लाह फरमाता, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि तुम तो गुलटी मार लो बच्चों को नमाज का हुक्म दो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह फरमाता, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, खेत जोतने के लिए नहीं पैदा किया है, गन्ना और अरहर और चना और मटर गेहूं पैदा करने के लिए नहीं पैदा किया है। ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, रोजी हम तुम्हें देंगे। वल आक़िबतु लित्तक़वा, बंदे परहेजगार बन जा, अल्लाह से डरने वाला बन जा, खुदा का खौफ दिल में पैदा कर ले। और जिस वक्त बंदे मोमिन के दिल में रब का खौफ पैदा हो जाता है, जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत के तौर पे तसव्वुर किया जाता है और इबादत ही लिखी जाती है। चाहे वो सोता रहे नमाज पढ़ने के बाद, अल्लाह के फरिश्ते लिखते हैं ये नमाज पढ़ता रहा है। अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, अल्लाह एकता है। दौरे हाजिर में इतने चैलेंजेज हमारे सामने हैं
इन सारे चैलेंजेस को छोड़ करके पूरे भारत और एशिया का मुसलमान सिर्फ पीरी मुरीदी के पीछे पड़ा हुआ है। और सालाना पर ईयर सुन्नियों का खरबों रुपया, खरबों, सिर्फ उर्स, चादर, गागर, कव्वाली, ढोल, धमाका, ताजिया, डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली, लड़की की कव्वाली, लड़का की कव्वाली, मुकाबले की कव्वाली, इन्हीं बेहयाई के कामों पे हमारी कौम के पैसे खर्च होते हैं। जिस कौम के पास ढंग का एक स्कूल ना हो, जिस कौम के पास ढंग की एक कॉलेज ना हो, जिस कौम के पास कोई यूनिवर्सिटी ना हो, जिस कौम की कोई यूनिटी ना हो, जिस कौम के अंदर साक्षरता का पैमाना लबरेज होना तो दूर की बात, थाली में छेद है, कहीं दिखता ही नहीं कि कितने पढ़े लिखे मुसलमान हैं। 2.5% क्वालिफिकेशन मुस्लिम कम्युनिटी की है। दुनिया तुम्हारी मौत का तमाशा देखने के प्लान बनाती है और तुम हो मियां ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हो। कब जागोगे? कब बेदार होंगे आप? कब होश के नाखून लेंगे आप? आज कॉलेज के अंदर जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं ना मुसलमानों के, उनमें की अक्सरियत ऐसी है जिनको कलमे का पता नहीं है। इसलिए कि कॉलेज में पढ़ाने वाला कोई आलिम नहीं होता है, प्रोफेसर, लेक्चरर, जाने क्या क्या, और उसमें मुस्लिम भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं। तफसीर बैजावी पढ़ाने के लिए गंगाराम आते हैं। जी हजरत। इस्लामियात का चैप्टर पढ़ाने के लिए ईसाई लेडी आती है। तो हमारी कौम के बच्चे अगर तबाह नहीं होंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो क्या होगा? अभी एक वीडियो देखी थी 2 साल पहले, जामिया अजहर पढ़ने गए थे कुछ बच्चे, और वैसे भी यूनिवर्सिटी में तकरीबन मादर पिदर आज़ाद ही जाते हैं हमारी कौम के बच्चे, या आज़ाद नहीं होते तो वहाँ पहुँच के आज़ाद बन जाते हैं। मदरसे में जब तक थे दाढ़ी ठीक ठाक थी, वहाँ पहुँचे तो 1 इंच की हो गई कटपिट करके। अब तक कुर्ता पजामा बेटा पहनता था, वहाँ पहुँचा तो पैंट बुशर्ट और टाई लगाने लग गया। तो वो जनाब लोग पहुँचे मिस्र का म्यूजियम देखने के लिए। उस म्यूजियम में फिरौन की डेड बॉडी भी रखी हुई है। वो सारे बच्चे वहां पर फातिहा पढ़ रहे थे फिरौन की लाश के पास। सोचिए, जिस कौम के बच्चों को यह पता ना हो फातिहा किसके लिए पढ़ी जाती है। मदरसों में बच्चे 5% मुसलमानों के पढ़ने आते हैं। स्कूल और कॉलेज में मुसलमानों के 95% बच्चे पढ़ने जाते हैं। 5% को बचा करके हम 95% की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसे भी अफराद पैदा करने होंगे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चौखट पर भी बैठ करके कौम मिल्लत की सही निगहबानी करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जब लोग पीरी मुरीदी के इस मकड़ जाल से बाहर निकलेंगे तब कुछ सोचेंगे ना। अगर आप हिसाब लेके बैठे ना, कैलकुलेशन करेंगे, भारत के अंदर जलसों पे, उर्स में, कव्वालियों पे और मज़ारों के अंदर जो जलसे और वो सब वगैरह वगैरह। अच्छा, एक नया शिक्षा चल गया है, एक छोटा कुल होता है हजरत, एक बड़ा कुल होता है। अब ये नई इस्तिलाह पैदा हुई है, मुझे अब तक इसकी कोई वो पता नहीं चला कि ये कहां से तशरीफ लाई है। छोटा कुल और बड़ा कुल। अजमेर शरीफ में छोटा कुल और बड़ा कुल का ये तारुफ हमने सुना तो मालूम हुआ कि इस जुमा को छोटा कुल होगा और अगले जुमा को बड़ा का कुल होगा। हमने कहा या अल्लाह, ये 4 ही कुल तो हैं कुरान शरीफ में। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अल्लाह शरीफ, कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये बड़का कुल जब हमने ढूंढना शुरू किया, अलहम्द की अलिफ से लेके वन्यास की सीन तक कहीं हमने जियारत नहीं फरमाई बड़के कुल की। और लोग समझते हैं कि शायद ये बहुत बड़ी इबादत हम कर रहे हैं छोटे कुल और बड़ के कुल को लेकर के। आप हैरत करेंगे,
गरीब नवाज के छठी शरीफ, जब रजब की छठी शरीफ उर्स होता है ना, उस रात में मज़ार को गुस्ल देने का जो उनका कार्यक्रम होता है, मैंने आंखों से देखा है। एक तो खचाखच पूरा ग्राउंड भरा होता है, आधे मर्द और आधी औरतें। कपड़े कितने बारीक पहने जाते हैं आज की तारीख में। मैंने ये देखा, केवड़ा और गुलाब जल से पूरी दरगाह को भिगो दिया जाता है। लोग भीग जाते हैं, लुगाइयां भीग जाती हैं, औरतें भी। कपड़े चिपक करके जिस्म से रोंगटे तक दिखाई पड़ते हैं। और ऐसी बेहया औरतों को मैंने इन आंखों से देखा है, कूद कूद करके अपना दुपट्टा उतार के मजार शरीफ के चाद गिला दीवारों को और उसके दरवाजे को ऐसे साफ करती हैं। आखिरकार ये जहन्नमी कारनामा, ये बेगैरती का, बेहयाई का, उरियानियत का, नंगापन का, ये नंगा नाच कब तक नाचा जाता रहेगा उस चौखट पर जहां से इस्लाम की पौ फूटी थी हिंदुस्तान में। लिए बैठे बैठे जो अगरबत्ती सुलगाते हैं, जहां पर इतना बड़ा, इतना मोटा मोटा सुलगा के रखते हैं और थाली बड़ी सी होती है, वो सारी राख अगरबत्ती की सुलग सुलग करके उसी थाली में गिरती है। तो वे लोग ऐसे पकड़ते, वो रखिया को चाटता है, बेटा सड़ गया तेरा दिमाग। जो चिराग जलता है उस चिराग का तेल चाटता बैठा बैठा। दुनिया चांद पे प्लाटिंग कर रही है, ये धोनी सुलगा रहे बैठे बैठे। लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं और ये जनाब है कि ले सुलगाए हुए मोमबत्ती और अगरबत्ती। चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर, एक एक चादर एक एक हजार मर्तबा बिकती है। वो सारा कारोबार मुजावर साहब का है। अंगूठी का धंधा उनका, चादर का उनका, फूल का उनका, कड़े का उनका, छड़े का उनका, सब उनका ही कारोबार। सुरमे का उनका, और जी हाथ में पहनने का धागा अलग, गले में पहनने का धागा अलग। जिस कौम ने अपने गले में अल्लाह रसूल की वफादारी का पट्टा डाला है, उसे कड़े छड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इस दिल को क्लीन करो, इस कंडीशन के साथ दिल के आईने में हो तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हमारा रब गूंगा बहरा अंधा नहीं है। लिल्लाही माफिस समावाती व माफिल अर्द, लिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्द। अल्लाह ही बादशाह है जमीनों और आसमानों का। अल्लाह ही का सब कुछ है जो जमीनों आसमानों में है। जब इतना सुपीरियर हमारा रब है, इतना पावरफुल, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जिसके एक लफ्ज़े कुन से दुनिया तबाह हो जाए और एक लफ्ज़े कुन से दुनिया मारज़े वजूद में आ जाए, उस पावरफुल रब का मानने वाला इतना पगला भी होगा, यह समझ से बाहर है। क्यों नहीं अपने रब की हाकिमियत का एहसास करते हो? हमारे जो करतूत है ना, अल्लाह अगर नजरें फेर लेना कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। पहले जमाने के नबियों की उम्मतें जो थी ना, जब वो रात में गुनाह करती थी, सुबह उनके पेशानी पे लिख दिया जाता था इसने रात में ये जुर्म किया है। उसके दरवाजे के पेशानी पे लिखा होता था इसने रात में ये गुनाह किया है। हम उनसे कम गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन हमारी पेशानी पर यह जुर्म नहीं लिखा जाता है। ये बड़ी करम नवाजी मेरे रब की है, उसने हमारी पर्दा पोशी कर रखी है। हमारे करीम आका फरमाते हैं, कोई नबी 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा, इंतकाल के बाद अल्लाह ने उसे आसमानों पे उठा लिया है। फरमाते जब मेरी बारी आई और फरिश्ता मुझे लेने के लिए आया, तो मैंने कह दिया जाके मेरे रब से कह देना, जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आता।
हमारे नबी ने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आता। जानते हुजूर ने ऐसा क्यों कहा था? अल्लाह ने वादा किया है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए मुस्तफ़ा, जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा, तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब नहीं नाजिल करेगा। तो ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। हम बचे इसलिए हैं कि मदीने वाले आका ने बचा रखा है, आमिना के लाडले ने हमें संभाल रखा है, अब्दुल्ला के जिगर पारे ने हमें बचा रखा है। वरना अमल इतने भयानक हमारे हैं, हमारी शक्लें बिगाड़ दी जाती, शक्लें बिगाड़ दी जाती हमारी और आपकी। आज भी हमारे हुजूर अपनी कब्र में आराम फरमा करके हमारी निगहबानी फरमा रहे हैं, हमें बचा के रखी हुई है। वरना इतनी कोशिश करने के बाद तो इस उम्मत को तबाह हो जाना चाहिए था। पूरी दुनिया इस काम में लगी हुई है, एक मुस्लिम कौम को मिन हैसुल मुस्लिम इसका इंट्रोडक्शन महफूज नहीं रहना चाहिए, बावजूद इसके हम बचे हुए हैं। एलाए कलमतुल हक अब भी हम कर रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये करम है आमिना के लाल का। अपने रब का भी हक पहचानो और अपने नबी का भी हक पहचानो। जिस रब की रोजी दिन में, रात में, सुबह से लेकर शाम तक 3-3 4-4 मर्तबा खाते हो ना, चबा चबा करके, कम से कम इतनी भी तो नमक हरामी मत करो कि 5 ही मर्तबा तो नमाज फर्ज है दिन और रात मिला करके ना, इतना भी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती कि तुम अल्लाह की बंदगी कर लो। खुदा को याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। अल्लाह फरमाता है, कोई माबूद नहीं है अल्लाह के अलावा, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो तुम मेरी इबादत करो और मुझे याद करने का सबसे बेहतर तरीका है नमाज कायम करो। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। कुरान पढ़िए तो सही। और नमाजें छोड़ने वाले बंदे, क्या तूने ये सोच रखा है तेरी कब्र में तेरा पूरा घर जाएगा, तेरा खानदान जाएगा, तेरे बीवी बच्चे जाएंगे तेरी कब्र में? अब तक किसी के गए हो तो बता दो मुझे। किसी की कब्र में कोई गया तो मुझे बताओ ना यार। सब अकेले ही जाते हैं, कोई तुम्हारे याद में बहुत दिन तक नहीं रोएगा। हम क्या सोचते हैं, अरे यार अगर हम मर गए तो इस दुनिया का क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब। हमसे पहले जो मर गए वो भी यही सोचते थे, इस दुनिया का हमारे बाद क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। हमारे रहने से और मर जाने से दुनिया का कुछ भला और बुरा नहीं होने वाला है। ये दुनिया बहुत दिन से चल रही है, हजारों साल की दुनिया में हम 60 साल से लेकर 90 साल की उम्र तक आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जी सारे काम करते हैं और मर के चले जाते हैं। दुनिया का दस्तूर रहा है, 1-2 घंटा रोएंगे, पौ पा करेंगे, उसके बाद आंसू सूख जाएंगे और चुपके से हाँ भाई साहब कफन आया कि नहीं आया? आ गया। कब्र पूरी तैयार, हाथ तैयार होगी, भाई जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए साहब, हो जाओ। मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आपकी कब्र जाने, हम तो बिल्डिंग बांटने जा रहे हैं। यही हो रहा है ना। मौत से कोई बचा है? ये तो शुक्र मनाओ उधर कोई रिश्वत नहीं चलती है, वरना हमारे देश की तो पुलिस 50 रुपए में बदल जाती है। अगर ऐसा कोई हिसाब किताब लगता कि मलकुल मौत को कुछ दे वो करके बचा जाता ना मौत से, आदमी पूरी जिंदगी कमाई उनकी बारगाह में इजाजत ले लो, आप सब ले लो, हमारी जान छोड़ दो आप। मगर मलकुल मौत को कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने फरमाया है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम।
मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना, मौत डेफिनेट उनसे मुलाकात करके रहेगी। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ये सेब जैसे गाल जो है ना, ये सूख के छुहारा बन जाएंगे, अथड़ी पचौनी सब सड़ जाएगी। जाके कब्रिस्तान में एक बार पूछ के आ जाओ, लम्बनदार कैसी तबीयत आपकी है? प्रधान जी तबीयत शरीफ ठीक है आपकी? अब्बा हुजूर आप कैसे आराम फरमा है? कुछ हवा हवा चलती खबर में आपके? जाके पूछ के आओ ना। अभी एक पड़ोसी मुल्क में आकर एक आदमी मर गया, बहुत काफी पढ़ा लिखा था, तो उसका जो कब्र पर कतबा लगता है, उस कतबे में लिखा हुआ था कब पैदा हुआ, कब मरा, सन वगैरह तारीख लिखी हुई थी। उसके बाद उसकी डिग्रियां लिखी हुई थी, B.Com, M.Com और B.Ed, M.Ed और पता नहीं क्या क्या डिग्री। ये डिग्री इसने लंदन से की थी, ये डिग्री इसने कनाडा से की थी, और ये डिग्री इसने मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी से की थी। उसकी पूरी डिग्रियां उसके मरने के बाद उसके तख्ते पे लिखी हुई थी। इस बुद्धू को कौन बताए, मुनकर नकीर को, तेरी डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है। तू रहा होगा M.Com, B.Com, MS, BS वगैरह वगैरह जो भी होता, तू होगा कहीं का। मुनकर नकीर को तो एक ही बात पूछना है, मन रब्बो का, मादीरों का, मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल। चुपचाप बता दे इसका मतलब, वरना ये दोनों इतना मारूंगा धसा दूंगा मार के तेरी खबर में। लोग कहते हैं पीर साहब हमारी कब्र में आएंगे। कसम खुदा की कोई पीर नहीं आता, 100% झूठा आदमी। कोई पीर वो कब्र में नहीं आता है। गढ़ रखी है लोगों ने इबारतें और कहानियां। एक आदमी धोबी था, धोबी वो मर गया, मुनकर नकीर आए, उनने पूछा मन रब्बुका, तो उसने कहा गौस पाक को धोबी हूं। है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो ये इस तरह बात कर ले मरने के बाद? मादीनों का गौस पाक के धोबी हूं, मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल, गौस पाक का धोबी हूं। इतने भी गौस पाक आ गए तो मुर्दे को छोड़ के भाग गए मुनकर नकीर। तेरी ऐसी की तैसी बकवासें शुरू करते हो, सुन्नियत को बदनाम करते हो। कब्र में मुनकर नकीर आते हैं और या फिर मेरे मुस्तफा प्यारे तशरीफ लाते हैं। जी जी जी। और कब्र में ही कन्फर्म हो जाता है कि बंदा कहां जाएगा। और इसीलिए कंपल्सरी क्वेश्चन जो है वो मुस्तफा के बारे ही में होता है। जो लोग हुजूर से राहो रस्म नहीं रखते हैं, उन्हें यह फिक्र करने की जरूरत है, हमने अगर दुनिया में हुजूर की शान में गुस्ताखियां करी हैं और कब्र में हुजूर ने चेहरा फेर लिया तो कहां जाओगे? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया कयामत में तो तुम्हारा बाप भी मानेगा कि हुजूर का क्या रुतबा है, मगर वहां मानना काम नहीं आएगा। है ही मानो दुनिया में, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस कायनात की जान का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, हमारे नबी पे 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, तहज्जुद की नमाज भी। जब भी तेज आंधी चलती, मेरे करीम आका कहीं भी होते मदीने में, जल्दी जल्दी आके मस्जिद पहुंचते और नमाज के लिए नियत बांध देते थे। हमें कोई मुश्किल आती है तो हम मस्जिद में क्यों नहीं आते हैं? हमें परेशानी आती है, मस्जिद में क्यों नहीं आते हैं? तो लोग सुझाव देते हैं, अरे वो फलाने बाबा उनकी बहुत आजकल चलती, वहां चलो, बहुत पुरान है बाबा। हाँ, चादर ले लेंगे, गागर ले लेंगे, अरे एक से एक मुस्टंडे, कम वक्त 6 महीना नहाते नहीं, मजार पे मुजार बने बैठे रहते हैं। आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। सुन्नियत को इस मामलात में उलझा रखा है। 6 दिन हजरत उर्स होता है और किसी हजरत का उर्स 12 दिन चलता है,
किसी का एक एक महीना चलता। क्या लगा रखा तुमने यार? उर्स किसे कहते हैं? उलमा बैठे इनसे पूछे। उर्स ना कोई फर्ज है, ना कोई वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा है। जिस बंदे का, अल्लाह के नेक बंदे का इंतकाल जिस तारीख में जितने बजे हुआ, उस तारीख में उतने बजे उसके लिए इसाले सवाब कर दो। यही है कुल उर्स, मताए उर्स यही है। बकिया सब धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है। कमाल यह है, इतनी प्रॉपर्टियां हैं मजारों की, मगर सब लोगों ने दबा के खा रखा है, बेटों ने कब्जा कर रखा है। उसी बुजुर्ग के नाम कोई कॉलेज बना दे यार, कोई यूनिवर्सिटी बना दे। आज हमारी बच्चियों को कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है, और ये कह करके पहले तुम नकाब उतारो, सर से दुपट्टा उतारो, तब हम तुमको एडमिशन देंगे। मुसलमान बच्चों को स्कूल में परमिशन नहीं मिलता जाने के लिए। जो कौम इतनी यतीम हो चुकी हो, वो कौम अपने कॉलेज नहीं बना सकती, स्कूल नहीं बना सकती है। नॉर्मली तौर पर लोग पान पूड़ी खाने वाले जो है ना, 300-300 और 500-500 रुपए की पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट खा जाते हैं पर डे। बंबई जैसे शहर में पहुंच जाओ तो ऐसा लगता है कि इस आदमी के मुंह में से पान खत्म ही नहीं होता है। पान दान नहीं, पूरा उगलदान बना हुआ है, इतना इतना बंधवा करके। और चौपाटी इलाके में जाओ तो 1500-1500 रुपए का ही एक एक पान मिलता है स्पेशल। तो वहां भी कुछ लोग शौकिया तशरीफ ले जाते हैं ना, तो जब वहां से वापस तशरीफ आते फरमाते हैं आज मैंने 1500 वाला 3 पान खाया है। 4500 हो गए। मुसलमान कौम 14% है बताने के हिसाब से लोगों के, 20-22 करोड़ मान लीजिए। 10 करोड़ को अगर आप ये मान लें कि ये पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट पर 25 रुपया पर डे खर्च करता है चाय वाय पर, तो आप अगर कैलकुलेशन लेके बैठ जाएं, पर डे 10 करोड़ मुसलमानों का खर्चा, पर हेड 25 रुपए, मेरे ख्याल से गिनती गुम हो जाएगी मोबाइल की। एक दिन का रुपया पैसा खर्चा जो मुसलमान करता है ना अपने शौक चर्राने पे, लाल लाल मुंह बनाए हुए हैं, और बात कर, शर्म नहीं आती तेरे को? अगर खुल जाए पूरा मुंह तो ये पूरा कुर्ता लाल लाल हो जाए, सामने वाले के मुंह पे थूक दे मरदूद बतियाते बतियाते। ऐसा बदबू करता है। अगर पान पूड़ी खाने वाला बगल में नमाज पढ़ने आ जाए ना, दिल करता जल्दी से या तो सलाम फेर के भाग जाऊं या नियत तोड़ के भाग जाऊं। पूरा जिस्म गंधाता रहता है उसका। जरा जब इस्लाम के पैगंबर ये फरमाते हैं जो शख्स कच्चा लहसुन कच्ची प्याज खाए जब तक उसके मुंह की बदबू दूर ना हो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। और इधर निकाला पूरी, ऐसे फाड़ा को, ऐसे झकझोड़ता, कुछ देर तक बेटा यूं यूं करता है, हाँ यूं मिक्स करता है, बड़े एक्शन कौवा की तरह मुंह पर करता है, फिर ठूंसता अपने मुंह में। हाँ, अगर मुसलमान पर डे का ये खर्चा रोक ले, एक दिन में हम एक आलीशान यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में खड़ी कर सकते हैं। मदरसे हमारे यतीमी का शिकार है। हमारी कौम अपने पैसों का मिसयूज करती है, मदरसों को ताउन नहीं करती, कॉपरेट नहीं करती, टूटे फूटे हैं। किसी में कुंडी है, किसी में है ये नहीं। हजरत हाँ, एक दिन तो भूल के हम चले गए इस्तिंजा फरमाने के लिए, वो तो खैरियत हुई कोई आया नहीं। ये खाती हूं लगा करके बैठे हुए हम। ये हमारे मदरसे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दराइची खराब है,
ईंटें निकली हुई है। और सरकारी मदरसों के जितने चैंपियन लोग हैं ना, मरदूद लोग कमेटी के, इल्ला माशाल्लाह 25 लाख 35 लाख, और रिश्वत खोरो, हराम खोरो, चू कुफ्र काजा काबा बरखेजत कुजा मानद मुसलमानी। दज्जालो, गरीब मौलवियों से, आलिमों से उनका घर बिकवा करके दीन की तालीम दिलाना चाहते हो? कसम खुदा की, जहन्नम में इतने तपाए जाओगे तुम्हारी पूरी औकात भूल जाएगी तुमको। कितने हराम खोर सेक्रेटरियों को देखा, सेक्रेटरियों को सरकारी मदरसों के मुदर्रिसीन से 20-20, 15-15% रिश्वत लेते हैं पर मंथ उनकी तनख्वाह से। आलिया की नौकरी अगर निकली है तो 35 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलेगी नौकरी। ये मदरसे हैं जहां यह पढ़ाया जाता है कि सूद का कारोबार हराम, हराम अशद्दे हराम है। ये मदरसे हैं जहां पर यह बताया जाता है कि सूद का 1 रुपया खाने वाला ऐसा है जैसे उसने अपने मां के साथ ज़िना किया है। रिश्वत का पैसा खाने वाला। कितने उलमा जिनके पास सलाहियत है, बहुत अच्छी सलाहियत है, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर क्रिएट करके काम का आलिम बना सकते हैं, मगर गरीब है, पैसे नहीं है, इस बुनियाद पर उन्हें साइड में कर दिया जाता है और ऐसे ऐसे उल्लू लोगों को लाके बिठा दिया जाता है जिन्हें इबारत की एक लाइन पढ़ना नहीं आता है। और यह भी देखा है, अगर खान साहब उस मदरसे के सरबे सरबा हैं तो सबको खान साहब को ही भर लेंगे मदरसे में। अंसारी साहब हैं जिम्मेदार तो अंसारियों को भर लेंगे। जब अंसारी में कोई नहीं मिलेगा तब कोई दूसरा आएगा, मगर उस अंसारी को भी पैसा लेकर के ही जाना पड़ता है। यह चल रहा है गोरख धंधा, लूट मार, डकैती। इसे कहते हैं मजहबी प्लेटफॉर्म पे बैठ के डकैती करना, गिराकट्टी करना, चोट्टा कहीं का। जो अपना पूरा धन बेच के आए, खेती बेच के आए। कुछ ऐसे भी हमारे उलमा मिलेगा, हजरत 5 बीघा था वही बेच दिया हमने, अब बेचारा क्या खाएगा वो। कुछ ऐसे भी दज्जाल दिखाई पड़े, एक ही पोस्ट खाली है और 5 लोगों से पैसा हड़प लिया कुत्तों ने, 5 लोगों से पैसा हड़प लिया और इन 5 में से किसी को नहीं दिया, छठे का नंबर आ गया। क्या कहा जाए, ये जन्नती लोग हैं, इनकी तारीफ में कसीदे लिखे जाएं। कसम, क्या माशाअल्लाह, बड़े अच्छे आदमी आप हैं। दज्जाल की औलाद को ये अच्छा आदमी कहा जाएगा? सोचिए और 100 बार सोचिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये सोचिए कि बहैसियत बिजनेसमैन आपने अपनी कौम के लिए क्या अच्छा काम किया है। आप डॉक्टर हैं तो बहैसियत डॉक्टर आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। आप लॉयर हैं तो बहैसियत वकील आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। इंजीनियर हैं तो इस हैसियत से आपने क्या काम किया अपनी कौम के लिए। अगर आप प्रधान जी बन गए हैं तो जनाब प्रधान महोदय आपने क्या काम किया अपनी कौम के लिए। रोजाना ये सोचकर फिर बिस्तर पे जाया करो, वरना मलकुल मौत बहुत चुपके से आते हैं। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। अब फिर पूरा घर चो चो पो पो करता रहे, वो कुछ नहीं करेंगे, चिल्लाता रहे। हदीस शरीफ में आया, जब मलकुल मौत रूह निकाल करके लेके रूह को चलता है और घर पूरा रोता है, चिल्लाता है, तो मलकुल मौत गेट पे खड़ा होकर कहता हो, घर वालों क्यों रोते हो। मैंने इसकी मुकद्दर का एक दाना नहीं छीना, जितना अपने नसीब का लिखा के आया था खा चुका। इसकी किस्मत का एक कतरा पानी मैंने नहीं छीना, जितना पीना था पी चुका। जितनी सांस इसने लेनी थी ले चुका, मैंने इसकी सांस नहीं छीनी है।
मैं तो अल्लाह का एक फरिश्तादा हूं, मुझे रब के कानून की पालना करनी है। और सुन लो घर वालों, तुम इस पे रोते हो, आज मैं इसको लेके जा रहा हूं, फिर आऊंगा इस घर में, तेरा नंबर अगला है। ये मलकुल मौत गेट पर कह के जाता है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ज्यादा पैसा आए तो पगलाया मत करो। हमने देखा यही, ये पैसे ज्यादा आते हैं तो लोगों के चलने के अंदाज बदल जाते हैं, लबो लहजा बोलने का बदल जाता है। और जी पहले झोपड़पट्टी में रहते थे, अब पोश इलाके में बंगला खरीद लिया है। ओहो, बेल लग गई है। आने से पहले इंफॉर्मेशन दिए, घंटी बजाइए, खरामे नाज फरमा रहे हैं, अंदर सो रहे हैं, सठियाए हुए सेठ साहब, आराम से जागेंगे वो। हजरत साद इब्न अबी वक्कास को एक इलाके का गवर्नर बनाया गया हजरत उमर फारूक आजम के दौर में। किसी ने आके शिकायत करी, अमीरुल मोमिनीन साद इब्न अबी वक्कास जो हैं, उन्होंने एक ड्योढ़ी बना रखी है, उन तक पहुंचने में ड्योढ़ी का जो है बीच में हायल होना पाया जाता है, हम डायरेक्ट उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, ड्योढ़ी से गुजर करके गुजरना पड़ता, फिर मुलाकात होती है। हजरत उमर ने एक सहाबी रसूल को भेजा, जाओ और हजरत साद इब्न अबी वक्कास के गवर्नर हाउस में आग लगा दो। और वो गए, जाकर के गवर्नर हाउस में आग लगा दिया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास बस उसका मुंह देखते रहे, कुछ कर नहीं पाए। ये दौर था दौरे फारूकी, जहां पर शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, जहां पर जुल्म का दूर दूर तक दौर दौरा नहीं था, जहां पर किसी की नजर किसी के लिए टेढ़ी नहीं हो सकती थी, जहां पर कोई किसी पे जुल्म नहीं कर सकता था। सोता था वो वक्त का कलंदर, हाथ को तकिया बनाकर, खौफ ज़दा था पूरा यूरोप जिसके नाम से, क्योंकि उसके हलाल रोटी खाते थे। वो ऐसे नबी के दीवाने थे। वो पिज्जा बर्गर खाने वाले नहीं थे, चिकन चिल्ली और क्रिस्पी खाने वाले नहीं थे। हाँ, खा खा कर तोंद पे हाथ फेरने वाले हम जैसे वो लोग नहीं थे। वो सूखी रोटी खाते थे, जौ की रोटी खाते थे, हलाल रोटी खाते थे, और अपने रब का खौफ दिल में रखते थे। कंडीशन ये होती थी, वक्त का अमीरुल मोमिनीन जो बिला शिरकत गैर तकरीबन 22,50,000 मुरब्बा मील का तन्हा अमीरुल मोमिनीन और बादशाह की हैसियत से था, जिस वक्त वो मसनदे खिलाफत पे बैठे, तो जानते हो क्या हुआ? खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, हमें हुजूर का खलीफा बनाया गया है, दीन की जिम्मेदारी हमारे सर पे रखी गई है। जब तक उमर ठीक ठाक चलता रहेगा तब तक उमर की पैरवी करना, और उमर अगर टेढ़ा हुआ तब क्या करोगे? तो किसी ने ये नहीं कहा था, अरे हजरत आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। पीर साहब ने जो फरमा दिया सो फरमा दिया, जो फरमा दिया वो फरमा दिया, वो एकदम पत्थर की लकीर है, कहीं वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। एक साहबी तलवार लेके खड़े हो गए मस्जिद नबवी में, कहा जब तक उमर ठीक चलेगा तो ठीक चलेगा, हम उसकी बात मानेंगे, और जिस दिन उमर टेढ़ा हुआ इस तलवार से उमर को सीधा कर देंगे। ये हक के खुद इरादी हासिल था नबी के दीवानों को कि अगर वक्त का अमीर भी डायरेक्शन गलत देता है तो उसे तलवार की नोक से सीधा कर दिया जाए। आज हम समझते हैं कि जो पीर होता है वो मासूम अनिल खता होता है, इसलिए लोग उल्टे सुल्टे तावीलें करते हैं। नहीं, हजरत हैं जी, हुजूर हैं, हाँ जी किबला है और काबा है, ये जो कह दिया सो कह दिया। इल्म के साथ ये जुल्म और जाती लोग क्यों करते हैं, हैरत इस बात पर है। कितनी खूबसूरत बात मेरे करीम आका ने फरमाई। एक मालदार औरत ने चोरी किया था मदीने में, बड़ी इज्जतदार थी,
इस्लाम का कानून है चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे। तो लोगों ने हजरत उसामा बिन जैद को सिफारिशी बनाया कि ये चल करके हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में सिफारिश कर दें कि ये बड़े घर की लड़की है, औरत है, इज्जतदार घराने की है, लिहाजा कुछ पैसा वैसा ले करके इसकी खता को माफ कर दिया जाए। सुनिए मेरे नबी ने क्या फरमाया। हजरत उसामा बिन जैद जब आए हुजूर की खिदमत में अर्ज गुजार हुए, नबी का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से। फरमाया उसामा तुम खुदा के हुदूद में सिफारिश करने आए हो? अल्लाह के इज्जत की कसम अगर मोहम्मद की बेटी भी चोरी करे तो मोहम्मद उसका भी हाथ काट देगा। इस फरमान से उनको सबक लेना चाहिए जो कहते हैं हम तो आले रसूल हैं, हम जो कुछ करें सब ठीक है। ये पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करे ना, कानून अपना काम करेगा, उसका भी हाथ काटा जाएगा। यहां पंडिताई नहीं है इस्लाम में, हर कोई जवाब दे अपने रब के दरबार में। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर गुनाह हो या जर्रा बराबर नेकी हो, ये सब हश्र के मैदान में सामने आ जाएगा तुम्हारे। चाहे दिन के उजाले में तुमने काम किए हैं या रात के सन्नाटे तारीकी और अंधेरे में, सब दिखाई पड़ेगा। हिसाब देके निकल पाओगे। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह फरमाता रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तिवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। फिर अल्लाह हिसाब लेगा बंदों का। लाइन लगेगी लोगों की लाइन, गुनहगारों की अलग, नेकूकारों की अलग। तो गुनहगार लोग, उनको पता होगा आज धुनाई होगी कायदे से, तो वो जल्दी जल्दी नेक लोगों की लाइन में घुस करके छुपना चाहेंगे ताकि पता ना चलने पाए। अल्लाह का हुक्म होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए पापी निकाल इस लाइन से, चल इधर अपनी लाइन बना। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन ओ मुजरिमों अलग हो जाओ, नेकों की सफ में घुसने की कोशिश मत करो। लोग कहते हैं पीर साहब बख्शवा के जन्नत में लेके जाएंगे। होश के नाखून लीजिए, अमल कीजिए। अमल अकीदा सुन्नियों बहुत पावरफुल हमारा है। इस अकीदे की बुनियाद पर एक खूबसूरत अमल की का महल तामीर कर लो, जिसे देख करके आपका खूबसूरत महल आपके लिए दिल के गदगद होने का सामान बन जाए। अमल के मैदान में काम करो, नेकियां कर लो, इबादत कर लो। याद रखना नमाज मरने के बाद तुम्हारे ही काम आएगी। जो कुछ भी आपने कमाया है इसमें से कुछ आपका नहीं है। अल्लाह फरमाता यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हश्र के मैदान में तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद कुछ भी फायदा नहीं देंगे। जिसका दिल सलामती के साथ गया है वो दिल सलामती वाला ही कामयाब है। टटोलो अपने दिल को, आपका दिल सलामत है कि नहीं सलामत है? इस दिल पर रब के मोहब्बत की तहरीर लिखी है कि नहीं लिखी है? टटोलो उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वाले अल्लाह से डरता रहे और मरे तो मुसलमान की हैसियत से मर, मुसलमान की हैसियत से। जितने लोग बैठे हैं यहां से लेके वहां तक, हम हो या कोई और XYZ, मैं पूछूं आपसे, अब तक की जिसकी भी जितनी उम्र है, ढूंढो एक ऐसी नेकी जिस पर आपको यकीन हो कि यह अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। कोई नेकी आपके पास? हमारे पास तो नहीं है, शायद आपके पास हो। एक नेकी भी ऐसी नहीं है जिस पे हम मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकें ये रब के दरबार में पेश करने के लायक है। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। और फिर भी इतना ऊंचा प्लान है कि हमारे अलावा जन्नत में कौन जाएगा। तो जन्नत कोई फुटपाथ पर ढाबली की दुकान है? जब चाहे गोली खरीद ली, मूंगफली खरीद लिया, चॉकलेट खरीद लिया, पापलेट खरीद लिया, आमलेट खरीद लिया, वगैरह वगैरह।
क्या इतनी आसान जन्नत है? अल्लाह फरमाता वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। जन्नत एक ऐसी पाकीज़ा जगह है जहां तुम्हारा नफ्स जो चाहेगा, अल्लाह ने वादा कर लिया है। इससे ऐसे तुमने चाहा जैसे ना कि मुझे ये चाहिए, आपकी ख्वाहिश की इंतहा जैसे होगी ना, उससे पहले वो चीज आपके पास वहां मौजूद होगी जन्नत में। वो जन्नत है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि अगर जन्नत के हूर का दुपट्टा नहीं, ओढ़नी का कोना काली रात में आसमाने दुनिया की तरफ लटका दिया जाए, अंधेरी रात में पूरी दुनिया रोशन हो जाए। जन्नत की खुशबू अगर एक सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए तो उसकी खुशबू से लोग बेहोश हो जाएंगे। ऐसे ही जहन्नम की बदबू अगर सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए तो उसकी बदबू से हर जानदार मर जाएगा। और जहन्नमियों को पहनाया जाने वाला जंजीर, उस जंजीर का एक कड़ा अगर दुनिया के किसी पहाड़ पर रख दिया जाए तो पहाड़ पिघल जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा। लेकिन चूंकि कभी हमने जहन्नम का जिक्र सुना ही नहीं है, जितने हजरत तशरीफ लाए सब में जन्नत जन्नत जन्नत, हूर, गिलमान, कुसूर, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, इतने मस्त खुदा की जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने जहन्नम ही पैदा किया है। जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा ना तो उसे प्यास लगेगी शिद्दत की, 1000 साल तक चिल्लाता रहेगा, दारोगे जहन्नम को सदा देगा, प्यास लगी है प्यास लगी है। 1000 साल तक तो उसकी आवाज सुन करके अनसुना कर दिया जाएगा। जानते हो 1000 साल कैसा होगा? आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। वइन्ना यौमन इंदा रब्बिक का अल्फि सनती मिम्मा तउद्दून। 2 से 3 मिनट गुफ्तगू सुन लें। और आखिरत की जिंदगी का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। तो 1000 साल आखिरत का, दुनिया का एक दिन का, यानी 1000 साल का एक दिन आखिरत का होगा, वो 1000 साल। जब 1000 साल के बाद हजरत दारोगे जहन्नम पूछेंगे क्या कहते हो, तो जहन्नमी कहेगा हमें प्यास लगी है, पानी पिला दो। अच्छा अल्लाह से पूछता हूँ तब बताता हूँ। तो अल्लाह से पूछ करके जहन्नमियों को पीने के लिए कुछ दिया जाएगा। तो जहन्नम का कटोरा होगा आग का, उस आग के कटोरे के अंदर जहन्नमियों का पी बदबूदार और खून खौलता हुआ जहन्नमी को पीने को दिया जाएगा। और जब वो जहन्नमी वो प्याला अपने मुंह के करीब लाएगा तो उसके गाल का गोश्त सड़ करके उसी प्याले में गिर जाएगा। आखिर वो पिएगा, तो जब वो पिएगा तो पीते ही उसके अंदर का सारा सामान कट कट करके पाखाना और पेशाब के रास्ते से बह जाएगा। ये जहन्नम है। अल्लाह की पकड़ से बचो। उसने फरमाया है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है ना तो मोहलत नहीं देता। फिरौन को दरिया में पकड़ा था, नमरूद को मच्छर को भेज के पकड़ा था, कारून को खजाने समेत जमीन में धंसा के पकड़ा, शद्दाद को जन्नत बनने के बाद उसकी जन्नत पर दरवाजे पे मलकुल मौत को हुक्म दिया इसको इसकी जन्नत के चौखट पे पटक के मारो ताकि ये अपनी जन्नत देखने न पाए जो बनाया इसने। कहां बैठे हुए हैं आप? आप तो मस्त हैं। अब तो अभी गेहूं काटा है, अब बारिश होगी तो जुताई करेंगे, लेवा करेंगे जी, फिर खेती लगाएंगे धान की, कुछ बैठाएंगे, कुछ यूं ही छींट के आ जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे।
इसी चक्कर में लगे रहो और मलकुल मौत भी तैयार बैठे हैं कि कब इसका नंबर आए और कब टपकाऊं इसे, कब टपकाऊं। ये जा रहा दूल्हा राजा सेहरा मकना ककना पहन करके, खूब खुशियां मनाई जा रही हैं कि आज तो गुड्डू जा रहे हैं, अभी इनका निकाह होगा। इन्हें क्या पता रास्ते में मलकुल मौत तैयार, अभी कुछ दूर गए ये दबोचा ये लेके आ गए, चलो साहब क्या हुआ, अरे वो जनाजा हो गया। तो पूरा घर जो खुशियों का तो मातम में बदल गया। आए दिन हम ये देखते हैं, फिर भी हमें होश के नाखून लेने का एहसास नहीं होता है। ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। अगर समझ शरीफ के झरोखे से दिल के तख्ती पर कोई इबारत पहुंचती है, उसे लिख लीजिएगा और ये सोच करके कि अकेले कब्र में जाना है, कुछ तैयारी करके जाओ ताकि उस अंधेरे घर में कुछ रोशनी का इंतजाम हो जाए। जिन दोस्तों ने ये महफिल सजाई है, अल्लाह उनके दिलों को, उनके घरों को सजा दे। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, अच्छा बनाए, नेकियां करने की तौफीक बख्शे। और ये जो हमारे यूट्यूब बनाने वाला, क्या बोलते हैं इसको, हाँ यूट्यूबर, थोड़ा ठीक ठाक बनाया करो यार। कभी एक लाइन आगे की काट देते हैं, एक लाइन पीछे काट देते हैं, सियाको सकबाक गायब, तो आदमी अरे हजरत खत्म कहानी। अभी एक चला रहे हैं लोग ना बड़ी मेहनत से। हाँ वही तो कह रहा हूं, भाई साहब रहम फरमाओ हम लोगों पे यार। अभी हमारा ही उर्स हो रहा चारों तरफ। हद हो गई यार लोगों की। एक लफ्ज, एक लाइन, एक लफ्ज काट देने से माना बदल जाता। ला तक़रबु सलाह, अब अंतुम सुकारा छोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो गई। तो थोड़ा कमाओ आप, अल्लाह आपके धंधे पानी में बरकत दे, लेकिन यार ठीक ठाक काम करो ताकि हम लोग तो ना पकड़े जाएं। अब ऐसा होगा कि ये मसलक से खारिज है, ये इस्लाम से खारिज है, ये मरकज से गायब है। भाई साहब कहीं तो नंबर दे दीजो। अगर तुम्हारे हाथ ही में जन्नत है तो फिर एक आध कमरा दे दो भाई साहब। ये तो रब की करम नवाजी है। अल्लाह ने रोजी किसी के हाथ में नहीं दी है, वरना बाइकॉट 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 बाइकॉट। तेरे अब्बा का मुल्क है ये, मेरे रब का मुल्क है। हाँ, रोजी अल्लाह देता है, कीड़े मकोड़ों को देता है यार, चींटियों को देता है, कुत्ते बिल्ली को देता है, सबको अल्लाह। ओ खलक कायनात है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। हम तो 6 फीट के आदमी, हमें रोजी नहीं देगा वो। अगर बस चलता ना लोगों को, अल्लाह ने किसी को दे दिया होता, पीर साहब तुम संभालो रोजी का, तो जितने उस पीर के मुखालिफ होते उनका पानी बंद उसका। या तो मानो हमारे पीर साहब को, और ना आज के बाद रोजी रोजी बंद तुम्हारी। अल्लाह तेरी शान है बेनियाजी, क्या करीम मेरा रब है कि शान का मालिक मेरा परवरदिगार है। वो जानता है ना इंसान की फितरत क्या है, इसलिए उसने सब अपने दस्ते कुदरत में रखा हुआ है। मेरे ख्याल से कुछ तो समझ में आपके आया होगा। अगर आया है तो अमल कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह ये दुकान कल किसी और शहर में लगाऊंगा मैं। कानपुर के शहर में लगाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।